नमस्कार मित्रों, शॉर्टकट इंडिया न्यूज़ चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में क्या हो रहा है इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें एक ऐसी चीज हो रही है जो कि रिलेटेड है अरब कंट्री से। अरब कंट्री जैसा कि आप सभी जानते हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, इन सभी कंट्रीज को अरब कंट्रीज कहा जाता है। काफ़ी सारी कंट्रीज इसमें सम्मिलित हैं। अगर कहा जाए कि पूरी दुनिया के अंदर कभी भी कोई भी कंट्री अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाता है तो उसमें एक अरब कंट्री का बहुत बड़ा हिस्सा होता है उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि इराक है, सऊदी अरेबिया है, यमन है, ओमान है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, कतर है, बहरीन है, ये सारी कुवैत है। ये सारी कंट्रीज़ डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। इसमें एक्चुअल में राजाओं का राज है कहा जाता है, ठीक है। बाकी ईरान है और ये बाकी के अफ़गानिस्तान और बाकी कंट्रीज़ हैं। लेकिन अरब लीग्स में अगर कहा जाए हमें तो मेजर कंट्रीज़ सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन और ये सभी कंट्रीज़ हैं। और उसमें एक्चुअली में एक प्रॉब्लम चल रही थी कतर के साथ सऊदी अरेबिया ने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे और बाकी जितने भी अरब कंट्रीज़ के अलाइज हैं उनका भी यही प्रॉब्लम चल रहा था, जिसके वजह से कतर को काफ़ी सारी परेशानी आ रही थी। और इसी के साथ 3 साल बाद कतर और अरब के बीच, सऊदी अरेबिया के बीच ये समझौता हुआ कि अब वो इस ब्लॉकेड को हटाएंगे और एक दूसरे से फिर से व्यापारिक संबंधों को स्थापित करेंगे। लेकिन इस डील का सबसे बड़ा फ़ायदा किसको होगा ये आपको सभी को पता होना चाहिए। इस डील का सबसे बड़ा फ़ायदा होने वाला है अमेरिका को। अमेरिका को कैसे होने वाला है लोग कहेंगे, क्योंकि अमेरिका की ज़्यादातर पॉलिसी जो ऑयल को रिलेटेड पॉलिसी है वो सऊदी अरेबिया से रहती है। लेकिन कतर एक छोटी कंट्री है हालांकि, लेकिन कतर भी उनके लिए बहुत बड़ा अच्छा एलाय है। और इस डील को जो स्थापित करवाया गया है वो व्यक्ति का नाम आप जान के समझ जाएंगे कि ये डील क्यों करवाई गई है। ये डील करवाई गई है जैरेड कुशनर के द्वारा। जैरेड कुशनर हमारे डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं और एक यहूदी जूस है और यही है मसीही। लोगों को लगता होगा ये मसीही नहीं है, लेकिन मसीही होने का इनका एक लग रहा है, क्योंकि अभी बताया जा रहा है कि जितना भी इजराइल के अंदर सभी देशों से, सभी मुस्लिम कंट्रियों से दोस्ती करने का एक कह सकते हैं कि शुरुआत कर दी गई है, सभी मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ शुरुआत की जा रही है, उसमें सबसे बड़ा हाथ है जैरेड कुशनर, एक ज्यूज यहूदी का। और वो एक्चुअली में मुझे लगता है कि वो फ्यूचर में चल के इजराइल के प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं और मसीही। और आपको पता ही होना चाहिए जो दज्जाल आने वाला है उसके बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है, उसको भी अगर आप इससे इंटरकनेक्टेड करें तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। मसीही होगा वो एक नॉर्मल से दिखने वाला इंसान ही हो। और जैसा कि कहा गया है, इजराइल्स की जो बुक्स हैं उसमें लिखा गया है कि मसीही का जन्म होगा एक ऐसे देश से जिसका नाम है ईरान। हालांकि कहा गया है, काफ़ी सारी डिफरेंट बुक्स हैं जहाँ पर कहा गया है कि ईरान से जन्म होगा उसका। तो इसी वजह से पूरे अमेरिका, आप खुद सोचिए, अमेरिका इतनी बड़ी पावर है लेकिन वो हमेशा ईरान को ही क्यों टारगेट करता है। इवन ईरान में मुझे मतलब हमारे इंडिया को कितना परेशानी नहीं है, ईरान से हमारे काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं और ईरान के अंदर इतना बड़ा मतलब कह सकते हैं कि कोई प्रॉब्लमेटिक बात भी नहीं लगती है। लेकिन अमेरिका सबसे ज़्यादा टारगेट करता है ईरान को क्यों? क्योंकि ईरान सिर्फ अमेरिका के अंडर काम नहीं करता है, अमेरिका के अंडर जितनी भी कंट्री काम करती हैं उनको वो फ्री हैंड देता है, जैसे कि सऊदी अरेबिया वगैरह। लेकिन जब ईरान ने मना कर दिया कि हम आपके अंडर में काम नहीं करेंगे, और ईरान को जो परमाणु, एक्चुअल में बोला जाता है कि परमाणु हथियार बना रहा है, परमाणु हथियार तो बनाना उसने पहले भी बंद कर दिया था, लेकिन ईरान इज़राइल के लिए अमेरिका जो है इज़राइल के लिए काम करता है। इज़राइल चाहता है कि उनका जो मसीही है वो जन्म लेगा ईरान से। तो इसी वजह से, क्योंकि अल्टीमेटली पावर किसके पास है आपको सभी को पता होना चाहिए कि जैरेड कुशनर एक ज्यूस हैं, काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं उनके नेतन्याहू से, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर से। और मे भी हो सकता है कि फ्यूचर में होकर, क्योंकि आपको सभी को पता होना चाहिए कि जो नेतन्याहू है वो भी अमेरिका में ही रहते थे और बाद में आके वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने, और फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर कैन बी जैरेड कुशनर। तो ये सारी चीज़ें पॉलिसीज़ चल रही है। खैर हालांकि अच्छी पॉलिसी है, क्योंकि अगर यहाँ पर शांति होगी सभी कंट्रीज़ के साथ, लेकिन हो सकता है कि लोगों ने कहा है कि मसीही आएगा और इस तरह से पूरे वर्ल्ड पे राज करेगा
और फिर बिल्कुल ही मतलब अभी तक जो कहते हैं ना सुपर नेचुरल पावर कभी किसी ने नहीं देखी है, वो सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं फ्यूचर में, अगर इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। मतलब इंसान उड़ता हुआ दिखे आपको, इंसान क्या मतलब जो जिसके पास पावर होगी, जेरेड कुशनर में भी आई एम नॉट श्योर, मतलब जो मसीह आएगा, मसीह तो ईरान में पैदा हो गया, जेरेड कुशनर एक्चुअली में उनके फेक मसीह हो सकते हैं अभी, ताकि एक बार ईरान से उनका मसीहा आ जाए, फिर उसके बाद वो पूरे वर्ल्ड पे राज करे और फिर जाके आपको सुपर नेचुरल्स चीज़ें देखने को मिले शायद से, मे बी, बट आई एम नॉट श्योर, बट सम ऑफ द फैक्ट दे हैव सेड लाइक दैट। सो उन्होंने कहा है कि मसीही आएगा, और इवन इसराइल का भी मानना है, इसराइल के जितने भी अगर आप वहाँ के ऑर्थोडॉक्स रिलीजन को फॉलो करने वाले हैं उनसे आप बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मसीही कौन है और वो कब आएगा। और हर चीज़ में आप सुन ही रहे होंगे आई एम नॉट मसीही, मसीहा कौन है, मसीहा एक्चुअल में वर्ड आया था वहीं से, यहूदी वर्ड है कि यहूदी वर्ड क्या कह सकते हैं कि मतलब जितने भी अब्राहमिक रिलीजन है वो सब इसको यूज़ करते हैं। जब कह सकते हैं कि अभी एक मसीहा करके एक टीवी सीरियल भी आ रहा है जिसमें जीसस क्राइस्ट को भी मसीहा कहा गया है, और मसीहा जीसस क्राइस्ट को भी कहा जाता था, उसके बाद बोला गया है कि अब दोबारा से मसीह आएंगे इसराइल के। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली हैं मे बी इन द फ्यूचर। तो आपको हो सकता है कि अगर ये सारी चीज़ें हों उसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है, बाकी बात बाद में करेंगे।